तो आज हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। फोर्थ यूनिट का टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम एंड जनरेटिव यूनिवर्सल नेटवर्क। तो इसमें देखते हैं एक दो टॉपिक आज देखते हैं, बाकी एक दो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं तुम्हारे? आर्टिफिशियल so known as machine intelligence is a branch of the computer science that are aimed to imbue software with the ability of analyze its environment using either predetermined rules and search algorithm or pattern recognized machine learning model and then make decision based on those analysis। तो सिंपली पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको बताया यहाँ पे कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मशीन इंटेलिजेंट, कोई भी इंटेलिजेंट मशीन होगा तो कैसे किसी प्रॉब्लम को जनरली उसका वहाँ पे हार्डवेयर होंगे, उसके साथ कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होंगे, नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो किसी भी इनपुट को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल नेटवर्क की बात करें तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिफाइन किया जाता है, डिफाइन एज artificial neural network is defined as computing system made up of number of simple highly interconnected processing element which process information by their dynamic state response to external unit। यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करें हम, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में भी कई बार डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मीन्स एक तरह से न्यूरल नेटवर्क्स होगा, जैसे आपके ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क, न्यूरन्स नेटवर्क होते हैं, ब्रेन का नेटवर्क कुछ वैसे ही एक तरह से फॉर्म किया गया सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे कुछ इनपुट लेयर होंगे, कुछ आउटपुट लेयर होंगे और कुछ हिडन लेयर होंगे। मीन्स जैसे सपोज करो कि आप अपने न्यूरन्स की बात करो तो आप न्यूरन्स मीन्स माइंड कैसे काम करता है, कुछ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर रिजल्ट देता है, मीन्स आपके इंस्ट्रक्शंस देता है बॉडी को कि ये एक्टिविटी करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो आपको कहीं पे भी सपोज करो निडल चुभती है पैर में सपोज, तो तुरंत न्यूरॉन्स क्या करता है, न्यूरॉन्स तुरंत वहाँ पे मैसेज सेंड करता है दिमाग के पास और वो आउटपुट क्या आता है कि आप वहाँ से पैर हटा लेते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट है। मीन्स यहाँ पे भी कुछ न्यूरॉन्स और जो आपके ब्रेन में होते हैं जैसे न्यूरॉन्स होंगे, डेंड्राइट्स हो गए, कुछ वही कंसेप्ट यूज हुआ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम एएनएन की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? मेनली द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज बेस्ड ऑन बिलीफ दैट वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स बाय मेकिंग द राइट कनेक्शंस कैन बी imitated using silicon and wires as neurons and dendrites। मीन्स जैसे आपके बॉडी में न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट होते हैं वैसे ही यहाँ पे जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होगा वैसे ही काम करेगा। हियर न्यूरॉन्स इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट वाज कंपोज्ड ऑफ 86 मिलियन नर्व सेल। ये एग्जैक्ट आपके ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया है कि आपके ह्यूमन ब्रेन में 86 मिलियन नर्व सेल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू अदर 1000 सेल बाई एक्सॉन्स। एक्सॉन्स में जैसे सपोज करो न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने के लिए जो यूज होते हैं सेल्स, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन्स। इस जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है ये क्या होगा? एक्सॉन्स। Although there are various input from sensory organs that was accepted by dendrites। अभी आगे डायग्राम में दिखाएंगे dendrites क्या होगा। As result, it create electrical impulse that is used to travel through the artificial neural network। Thus, it handle to different काम करता है। इसको समझना इस डायग्राम से तो आपको क्लियरली हो जाएगा। ध्यान देना, ये ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में आप डिस्कस किया है, जैसे ह्यूमन ब्रेन्स होता है ऐसे ही आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में वर्क कराना है। ध्यान देना यहाँ पे जैसे ये सब क्या है, ये देखो यहाँ पे जो कई सारे आपके सेल्स हैं, इस सेल्स के देखना यहाँ पे क्या होगी कि ये जो छोटे छोटे निकले यहाँ पे नुकीले निकले हुए हैं, ये सब क्या है? ये इसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये टोटल्स आपका क्या है? सेल्स। अब क्या होगा? इसको एग्जाम्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्स मीन्स एक लाइन होगी, जैसे आप नर्व कहते हैं, नर्व से इम्पल्स कहते हैं। इससे क्या होंगे? कई सारे नंबर्स आप, ये थाउजेंड्स आप होंगे ऐसे,
और एक कनेक्टेड होंगे, और एक जो यहाँ पे सेल होगा ये इंफॉर्मेशन पास करेगा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, मतलब ये आपस में ही बहुत तेज इंफॉर्मेशन पास करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यूज करना है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा देखना, आर्टिफिशियल नेटवर्क इज ए कंपोज्ड ऑफ मिलियन मल्टीपल नोड्स विच इमिटेट बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। ध्यान देना, जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स वहाँ हम बात कर रहे थे वो ऐसे यहाँ पे नोड की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखना इनपुट नोड, हिडन नोड और आउटपुट नोड दिया गया है ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स। द न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड बाय लिंक। अब ध्यान देना, ये जो न्यूरॉन्स होंगे, यहाँ पे जो ये लेयर दिखा रहा है नोड, ये नोड को ही हम यहाँ पे न्यूरॉन्स कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये सारे क्या है, न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे, अगर हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स की बात करते हैं देन। और यहाँ पे जो कनेक्शन प्रोवाइड करें, जैसे इनपुट को हिडन लेयर से कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम लिंक से लिंक से ऐड करते हैं, जिसको हम एग्जाम्स कहते हैं, जो एक्चुअली अभी हम इस डायग्राम दिखाए थे। जैसे यहाँ पे क्या है, एग्जाम्स, ये इसी को हम क्या कहेंगे, लिंक। यहाँ पे the nodes can take input data and perform simple operation on data. The result of these operation is passed on other neurons. The output of each node is called activation and node value. अब ध्यान देना, जैसे यहाँ पे इनपुट है, यहाँ से किसी भी डेटा पे आपको इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे देखना इनपुट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इनपुट यहाँ पे लिंक के थ्रू किसके पास जाएगा, हिडन लेयर के पास। हिडन लेयर के में नंबर्स ऑफ हिडन लेयर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिंगल हिडन लेयर है, हो सकता है कभी आपको नंबर्स ऑफ हिडन लेयर भी मिल जाए। और यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसेसिंग करेगा, हिडन लेयर क्या करता है, सारा कंप्यूटेशन यहाँ पे करेगा। तो यहाँ से कैसे होता है, इसका आउटपुट इसको पास होगा, इसका आउटपुट इसको पास होगा, फाइनली आपके आउटपुट कंपेयर होगा। तो हर जगह हर नोड कुछ न कुछ एक्टिवेशन वैल्यू, या जिसको नोड वैल्यू कहते हैं, अपनी नोड वैल्यू लेके आगे दूसरे नोड के पास जाती है। ईच लिंक एसोसिएटेड विथ वेट, मीन्स जितने भी लिंक होंगे यहाँ पे कुछ न कुछ वेट प्रोवाइड होंगे। वेट मीन्स जैसे यहाँ पे कुछ इनपुट लिया, तो यही इनपुट तो यहाँ पे जाएगा, तो इनपुट एज ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेट। और दूसरा लेयर जो होगा, जो कंप्यूट करके वैल्यू आगे पास करेगा, उस टाइम उसका वो वेट हो जाएगा, तो उसको हम वेट भी कहते हैं। जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि एक नोड से दूसरे नोड तक जाने की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ से यहाँ वाले जाने की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो क्या होगा, ये वेट काउंट होगा। इसी वेट काउंट के हिसाब से वो कैलकुलेशन करता है। तो दो तरह के आर्टिफिशियल नेटवर्क्स होते हैं आपके, एक तो होता है फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक। फीड फॉरवर्ड्स मीन्स कि यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं आएगा, मीन्स केवल वन साइडेड, वन डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे देखना इस डायग्राम में, ये वाई लेयर सपोज इनपुट लेयर है, ठीक है, और ये आपका अगर हिडन लेयर है, और ये आपका आउटपुट लेयर है, ठीक है। तो इनपुट लेयर क्या करेगा, इनपुट लेयर इनपुट लेगा, हिडन लेयर के पास प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे, और ये इसको आउटपुट देगा, किसको, आउटपुट पे। अब यहाँ पे देखना कोई भी फीडबैक नहीं आया, मतलब कि वन डायरेक्शन में सारा काम किस में हो रहा है, यूनि डायरेक्शनल है, वन डायरेक्शन में केवल ये एरो, जो यहाँ पे देखना एरो डिसाइड कर रखा है, ये एरो जो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि केवल एक डायरेक्शन में हो रहा है। तो इन ANN इंफॉर्मेशन फ्लो यूनिडायरेक्शनल, a unit send information to other unit from which it does not receive any information। तो कोई भी नोड यहाँ पे देखना, जैसे ये वाला अगर इनपुट देखे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड कर लिया, फिर यहाँ से कुछ इसके पास नहीं आ रहा वापस, जैसे इस लेयर से यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन सेंड कर दिया, इसके पास फिर से कुछ बैक नहीं आ रहा है। दैट सिनेरियो इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। देयर आर नो फीडबैक लूप, कोई भी फीडबैक नहीं होगा। जैसे यहाँ से सपोज करो कि इस डायरेक्शन में अगर कोई एरो लग जाए ऐसे, तो मतलब क्या, यहाँ से यहाँ फीडबैक आया कुछ। दे आर यूज्ड इन पैटर्न जनरेशन, रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन। जनरली इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, पैटर्न जनरेशन में, कोई पैटर्न जनरेट करना है, देन जैसे रिकॉग्निशन में, जैसे आप स्पीच और इमेज रिकॉग्निशन की यूज कर रहे हैं, वहाँ पे इसका यूज होगा। और क्लासिफिकेशन में ये यूज होगा, मीन्स नंबर्स ऑफ डेटा आप कहीं दे दिए, तो उसको कैटेगराइज करना, एक एक कैटेगरी में क्लासिफाइड करना, तो वो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। दे हैव फिक्स्ड इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, इसमें क्या होगा, इनपुट और आउटपुट फिक्स होंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 इनपुट लिया और एक आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है, ये फिक्स होंगे और इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होगा। सेकेंड डायग्राम में देखना, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे देखना ये इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है और ये तो आपका आउटपुट लेयर है। तो इनपुट लेयर से जो भी इनपुट गया हिडन लेयर के पास जा रहा है, फिर यहाँ से आउटपुट लेयर पे, और यहाँ से डायरेक्टली भी इनपुट से कहाँ जा रहा है, आउटपुट लेयर पे। मतलब ध्यान देना कि ये भी फीड फॉरवर्ड है। फीड फॉरवर्ड मीन्स यहाँ पे कोई बैक नहीं आ रहा, सारे जो एरो या डायरेक्शन है किस साइड है, आउटपुट साइड है। ठीक है, तो ये सिनारियो क्या हो जाएगा, फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अगर उसी के अपोजिट हम बात करें फीड बैकवर्ड में, तो फीड बैकवर्ड में क्या होगा कि हियर फीडबैक लूप आर अलाउड, दे यूज टू कंटेंट एड्रेस मेमोरीज। तो यहाँ पे फीडबैक अलाउ होगा। पिछले डायग्राम से अगर इस डायग्राम डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे देखना कि इनपुट यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है और ये आपका आउटपुट लेयर है। ठीक है, तो इनपुट यहाँ से हिडन लेयर के पास जाया गया, यहाँ कंप्यूटेशन होगा, देन आपका आउटपुट साइड जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आउटपुट लेयर है या जो भी लेयर है यहाँ पे, इससे क्या हो रहा है, आपको फिर से फीडबैक आ रहा है यहाँ पे। मतलब फीडबैक आने के बाद फिर से यहाँ से कुछ इनपुट दे सकता है। ठीक है, तो ये लेयर इस तरह से कैटेगरी डिवाइड करता है। ये जनरली फीडबैक या फीड फॉरवर्ड बैक जनरली कब होता है, सपोज करो एक सिनारियो और खरीद समझना। सपोज करो इनपुट लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ हमने हिडन लेयर ले लिया, कई सारे हिडन लेयर ले लिया। ठीक है, ये सब हमने ले लिया हिडन लेयर। हिडन लेयर कितने भी हो सकते हैं वो आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। और ये आपका आउटपुट लेयर है, ये आपका इनपुट लेयर, यहाँ से यहाँ हिडन लेयर, ठीक है, और यहाँ से ये क्या है, आउटपुट लेयर। ठीक है, अब जो फीड फॉरवर्ड में होगा, फीड फॉरवर्ड में केवल एक ही डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ मैसेज पास होगा। ठीक है, ये सब एक डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, अब नेटवर्क कैसे भी हो सकते हैं, जिग जैग फॉर्मेट में, यहाँ से यहाँ कैसे भी आप ये कर सकते हो, करोगे इसको। ठीक है, अब अगर हम केवल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो सब क्या होंगे, फीड फॉरवर्ड में। अगर यहीं पे सपोज करो कि यहाँ से हम बैक लगा दें, कि मतलब यहाँ का जो आउटपुट आएगा वो इसके पास भी फीडबैक देगा, यहाँ का आउटपुट जो आएगा इसके पास भी फीडबैक देगा। ठीक है, ऐसे ही किसी भी लेयर का इसका फीडबैक यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फीडबैक भी प्रोवाइड करना, मीन्स कोई भी लेयर प्रीवियस लेयर को फीडबैक प्रोवाइड करे। ठीक है, उस फीडबैक्स के बेस पे फिर से कंप्यूटेशन आपका फीडबैक ENN। जनरली इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर आ सकता है कि डिफाइन न्यूरल नेटवर्क्स विद देयर टाइप्स करके ऐसे, तो आपको ये दोनों दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, अब जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इसका मेजर यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है हमेशा डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक कंसेप्ट है जिसमें आपके जितने भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट यूज होते हैं डीप लर्निंग में। डीप लर्निंग से पहले हमने मशीन लर्निंग प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था। यहाँ पे हम देखते हैं डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग इज ए ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। ध्यान देना, मशीन लर्निंग तो हमने पढ़ा था कि मशीन ऑटोमेटिकली लर्न करती है, लेकिन यहाँ पे डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी ब्रांच है, मीन्स और डेप्थ में काम करेगा ये, विच इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो डीप लर्निंग जो है टोटली किस बेस पे काम करती है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। जैसे आपको वहाँ पे इनपुट हिडन लेयर और आउटपुट लेयर था, उसी बेस पे काम करेगा। एज न्यूरल नेटवर्क इज गोइंग टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, टू डीप लर्निंग इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मिमिक ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो जैसे मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, एक तरह से आपका रिप्लिका, ह्यूमन ब्रेन की रिप्लिका क्रिएट करती है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। ऐसे ही आपका जो डीप लर्निंग कंसेप्ट होगा ये भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी वही यूज हो रहा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो ये भी एक तरह से आपके ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगा। इन डीप लर्निंग वी डोंट नीड टू explicitly programmed everything. The concept of deep learning is not new. बहुत लेटेस्ट टॉपिक नहीं है डीप लर्निंग, बहुत पहले से इस पे कंसेप्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि एक्सप्लिसिटली हर प्रॉब्लम के लिए आपको एक्सप्लिसिटली अलग से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ लर्न करेगा। मतलब इसको एक बार किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उससे सेल्फ लर्न करेगा और अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने से भी कुछ कंसेप्ट यूज कर सकता है। मीन्स हर प्रोग्राम के लिए, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग क्या करना पड़ता है, आपको प्रोग्राम बनाना पड़ता है। डीप लर्निंग में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम लेगा और प्रोग्राम खुद से जनरेट कर देगा। मतलब
जैसे इसको समझना, अगर यहाँ पे नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम लेते हैं, सपोज एक कंप्यूटर है आपका, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रोग्राम लेंगे, ठीक है, प्रोग्राम बनाएंगे, इनपुट लेंगे कोई डेटा, ठीक है, इनपुट लेंगे डेटा, तो ये एक कंप्यूट करके क्या आउटपुट आपको दे देगी, आउटपुट क्रिएट करेगी, मीन्स कि जो भी यहाँ पे कोई भी आउटपुट डेटा प्रोवाइड करेगी, ठीक है, आउटपुट डेटा जो भी होगा प्रोवाइड करेगी। डीप लर्निंग केस में क्या होगा, अगर डीप लर्निंग यहाँ पे यूज हो तो यहाँ पे इनपुट में क्या लेगी, आपका इनपुट लेगी, इनपुट भी जो प्रॉब्लम दोगे आप, इनपुट देंगे, और ये क्या करेगा, सेल्फ से प्रोग्राम जनरेट कर देगा, मीन्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम जनरेट कर देगा, आपको अलग से प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती डीप लर्निंग में, ठीक है। इस डायग्राम में देखना डीप लर्निंग कहाँ पे लाइज करता है, एक तो टोटल जो ब्रॉड कैटेगरी होती है वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसकी ब्रांच मशीन लर्निंग होती है, और मशीन लर्निंग की ब्रांच कौन सी होती है, डीप लर्निंग। इसमें से देखना इस फिगर में कि मशीन लर्निंग जनरली क्या काम करता है। मशीन लर्निंग एक तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मीन्स स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे आपका फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर डेटा है, इस पे जनरली डीप लर्निंग का काम कराया जाता है। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोई भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की यूज किया जाता है। फीचर एक्सट्रैक्शन, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए भी डीप लर्निंग का यूज होता है। फीचर्स एक्सट्रैक्शन मीन्स जैसे सपोज करो कि कार का, अगर हम कार के फीचर्स बोलें तो कार के फीचर्स कितने हो सकते हैं, तो उस फीचर को एक्सट्रैक्ट करना, ऐसे यूज किया जाता है डीप लर्निंग का। तो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, कौन कौन से डेटा आएंगे वहाँ पे, स्ट्रक्चर डेटा आएंगे और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर डेटा मीन्स जो आपके डेटा टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे सपोज करो इस टेबल फॉर्म में जो डेटा है, जैसे MS एक्सेल जो यूज़ करते हैं आप वहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर डेटा यूज़ करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या आ जाएगा आपका, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सब आ जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड। तो दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। अगर पावर देखें तो पावरफुल कौन सा ज़्यादा होता है, डीप लर्निंग एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग ज़्यादा पावरफुल होता है और ह्यूज अमाउंट पे डेटा कम कर सकते। ऐसे आप सपोज करें कि अगर हम ये थाउजेंड्स ऑफ डेटा पे काम करेगा मशीन लर्निंग, तो डीप लर्निंग को हम मिलियंस ऑफ डेटा पे कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। इसका कम्प्लेक्स ऑपरेशन, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होता है। यूजेज कहाँ कहाँ होता है, मेडिकल फील्ड में, अगर आप मेडिकल फील्ड में देखें तो वहाँ पे डीप लर्निंग का यूज होता है। जो भी रोबोट्स बनते हैं वहाँ पे यूज होता है। जितने सेल्फ ड्राइविंग कार आ रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार में डीप लर्निंग का यूज होता है। एंड मशीन ट्रांसलेशन, जो मशीन ट्रांसलेशन करते हैं जैसे वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग केवल अगर इफ़िशियंसी में देखें तो डीप लर्निंग एज़ कम्पेयर टू मशीन लर्निंग ज़्यादा इफ़िशियंट है, ज़्यादा एक्यूरेट है और ह्यूज अमाउंट पे डेटा पे काम करता है, और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एज़ कम्पेयर टू मशीन लर्निंग ज़्यादा सॉल्व कर लेता है आपका डीप लर्निंग। इस एग्जाम्पल को देखना, क्योंकि मशीन लर्निंग हमने प्रीवियस में पढ़ा था, मशीन लर्निंग सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ा था, अब यहाँ पे डीप लर्निंग देख रहे हैं। तो डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में डिफरेंस भी समझ लेना। यहाँ पे क्या होगा, मशीन लर्निंग जनरली क्या था, जैसे हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी उस पर सॉल्व किया था। जैसे देखना यहाँ पे इनपुट लिया हमने, ये मशीन लर्निंग के केस में है, इनपुट लिया। अब इनपुट को, अगर इसको एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, अगर क्लासिफिकेशन का हम यूज़ कर रहे हैं, देन क्लासिफिकेशन मीन्स सपोज नंबर्स ऑफ डेटा हैं और उस डेटा को क्लासिफाई करना अलग अलग कैटेगरी में, मीन्स कि ये डेटा किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेगा। तो इस केस में जैसे यहाँ पे इनपुट में लिया, इनपुट में सपोज कार लिया, तो इसका क्या करेगा, फीचर एक्सट्रैक्शन करेगा। फीचर एक्सट्रैक्शन करने के बाद क्लासिफिकेशन करेगा, देन आउटपुट कहेगा कि हाँ ये क्या है, आपका कार है, कार या नॉट कार। सपोज दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, कि कार है या नॉट कार, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हम कोई एनिमल दे दें या फ्रूट्स दे दें कोई, ठीक है, सपोज कोई यहाँ पे हम एप्पल दे दिए, सपोज हमने एक सर्किल दे दिया, चलो सर्किल दे दिया। अब यहाँ पे देखना, इसके सर्किल से जब यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन होगा तो क्लासिफिकेशन किस में आएगा, नॉट कार में, मतलब कार तो नहीं है ना यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे हम कार देते हैं तो उसके फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन करने के बाद आउटपुट क्या डिटेक्ट करेगा, क्लासीफाई करेगा कि दिस इज कार। लेकिन डीप लर्निंग में देखना, डीप लर्निंग कैसे काम करता है। इसी केस में इनपुट लेंगे, यहाँ पे इनपुट के बाद यहाँ पे हिडन लेयर एक साथ काम कर सकते हैं। देखना यहाँ पे जैसे मैच कर दिया, फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन, इन दोनों को एक साथ ले लिया, ये दोनों एक साथ काम करेंगे और क्लासीफाई कर देंगे इसको, कार को। तो डीप लर्निंग में हिडन लेयर
मतलब एज ए यूनिट काम करता है यहाँ पे। तो इस तरह से डीप लर्निंग में काम करेगा और ऐसे आपके मशीन लर्निंग पे। इसीलिए डीप लर्निंग एज कंपेयर टू मशीन लर्निंग ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट काम करता है। वर्किंग समझना इसका, डीप लर्निंग का कैसे काम करेगा। डीप लर्निंग का वर्किंग देखोगे तो इससे पहले जब हमने देखा सर काम तो वही हो रहा है, तो एक्यूरेट कैसे बोल रहे हैं आप, इसमें एक्यूरेट हो रहा है उसमें एक्यूरेट नहीं हो रहा। नहीं, एक्यूरेटली तो उसमें भी होगा, लेकिन ये कम टाइम में कंप्यूट कर लेगा ना डीप लर्निंग में। हाँ वो काम समझ तो में वही आया सर, करेगा उतना, लेकिन आप लेकिन बोले कि टाइम ज्यादा टाइम एक्यूरेट। बढ़ाएगा। सर आप क्या ज्यादा एक्यूरेट करेगा, तो वो समझ में नहीं आया क्योंकि काम तो दोनों ही हो रहा है। मतलब मशीन लर्निंग देखो, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग जितने भी है, कोई 100% तो एग्जैक्टली हमेशा नहीं आउटपुट देगा। कभी न कभी तो मशीन, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो है नहीं ये तो मशीन प्रोग्राम्ड है ना, तो प्रोग्राम क्या 100% हमेशा आइडेंटिफाई कर लेगा करेक्ट। हो सकता है कभी एक्यूरेट करेक्ट ना करे, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे अगर देखना हो तो मशीन लर्निंग एज कम्पेयर टू डीप लर्निंग एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग ज़्यादा फास्ट काम करता है। कैसे काम करता है, एक एग्जाम्पल समझना। जैसे सपोज करो यहाँ पे इनपुट हमने दिया, ठीक है, तो इनपुट देने के बाद यहाँ पे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करता है। ये परसेंटेज जब मशीन प्रोग्रामिंग करोगे यहाँ पे, ये परसेंटेज कैलकुलेट करता है कितना परसेंट किस क्लासिफिकेशन में हो रहा है। सपोज करो कि यहाँ पे दो कैटेगरी सपोज करो नॉट कार और कार में है। अब यहाँ पे सपोज करो कि हम बस दे दें, एक बस भी दे दें यहाँ पे। अब बस और कार दे दिया, मतलब तो इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए नॉट कार, इसको कार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम फीचर्स क्या मिलेंगे, दोनों में सिमिलर मिलेंगे मैक्सिमम फीचर। तो ये डीप लर्निंग में बहुत माइनर परसेंटेज पे डिफरेंस कर लेता है और वो एक्यूरेटली जनरेट करे। लेकिन हो सकता है कभी कभी मशीन लर्निंग क्लासिफाई करेक्टली ना कर पाए, लेकिन मशीन लर्निंग एज कम्पेयर टू डीप लर्निंग एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करता है। ठीक है, इसीलिए जितने भी और मशीन लर्निंग इतना से डीप लर्निंग इतना से पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग ही है, तो टोटली डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा उसको डीप में लिया गया है। तो अगर कंसेप्ट देखो तो लगभग काम दोनों सेम ही हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग काम हो रहा है, यहाँ पे एक साथ काम हो रहा है क्लासिफिकेशन के केस में। ठीक है, वर्किंग समझना कैसे वर्क करता है। वर्किंग में सबसे पहला स्टेप आता है इसमें डीप लर्निंग में अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड चेक फिजिबिलिटी फॉर डीप लर्निंग। तो जो भी प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग भेज आएगा सबसे पहले। देन इसके पास आइडेंटिफाई रिलेवेंट डेटा एंड प्रिपेयर इट। डेटा उसके अकॉर्डिंग, जैसे कोई प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेगा, रिलेवेंट डेटा। इसके बाद एल्गोरिथम चूज करेगा कि किस एल्गोरिथम को इस पर अप्लाई करना है। तो कई सारे एल्गोरिथम आते हैं, जैसे CNN है, CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क आता है, इन एल्गोरिथम है। इसके अलावा एक और एल्गोरिथम्स आते हैं, CNN है, एक और आता है कोई, आगे बताएंगे अभी हम। तो इस तरह के एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, यहाँ पे चूज किया जाएगा एल्गोरिथम इसको सॉल्व करने के लिए। फिर ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स, एक जो डेटा है और एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं। मॉडल मीन्स जैसे रोबोट है सपोज, तो इस रोबोट को हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे कि ये आपका एल्गोरिथम है, ये डेटा है, इस ट्रेनिंग हो गई। अब क्या होगा, दोबारा जब वो ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम आएगी तो फिर से उसके लिए ये सारा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, क्योंकि ट्रेन हो चुका है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को क्या होगा, उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ऐसे समझना कि सपोज एक रोबोट है, ठीक है, इस रोबोट को अगर हम केवल एक बार प्रोग्रामिंग कर दिए, वन टाइम एक बार प्रोग्राम कर दिए किसी सेम टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो बार बार क्या होगा, उस टाइप के सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बार बार यूजर से प्रोग्राम नहीं मानेगा, ऑटोमेटिक वो लर्न कर लेगा, ट्रेन हो जाएगा, वैसी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। तो कौन कौन से स्टेप लगेंगे, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाई रिलेवेंट डेटा, चूज एल्गोरिथम, ट्रेनिंग एल्गोरिथम एंड टेस्ट मॉडल द परफॉर्मेंस। इसके बाद टेस्ट करेगा, मीन्स परफॉर्मेंस कैसा काम कर रहा है, एक्यूरेटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस स्टेप का यूज करके हम डीप लर्निंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। इसके बाद कुछ एल्गोरिथम्स आते हैं, जैसे देखो यहाँ जैसे मैंने बताया कि CNN होते हैं, एक RNN एल्गोरिथम भी होता है, RNN, जिसको हम कहते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये दोनों एल्गोरिथम्स को हम आगे देखेंगे अभी। तो ये दो एल्गोरिथम जनरली यूज होते हैं आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स और कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क।
तो ये सब थ्योरेटिकल है, इसको हम आगे अभी आज तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ध्यान देना इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम आपकी न्यूमेरिकली नहीं आएगी, क्योंकि अगर इसमें न्यूमेरिकल जाएं हम तो न्यूमेरिकल पे बहुत सारे प्रॉब्लम बनेंगे, जो कि डीप लर्निंग अपने आप में क्या एक सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल नेटवर्क का है अपने आप में पूरी एक सब्जेक्ट है, तो पूरा उतना डिटेल में मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पे।